अगर आपकी कुंडली में कुछ गलत हो रहा है तो उसका कारण शनि है, और आपकी कुंडली में कुछ अच्छा हो रहा है उसका कारण कोई दूसरा ग्रह है। बिल्कुल गलत है। हर नेगेटिव इशू के लिए शनि को टारगेट कर देना ये बिल्कुल गलत है। शनि देने पे आए तो रंग से राजा बना देता है जातक को, और लेने पे आए तो राजा से रंग भी बना सकता है। तो आज हम शनि से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको अध्ययन करेंगे, बहुत डेप्थ स्टडी करेंगे। ये मैं 4 पार्ट में बनाने वाला हूँ। पहले 3 पार्ट में हम शनि का अवलोकन करेंगे, उसके बाद में चौथे पार्ट में हम शनि से रिलेटेड कॉमन रेमेडीज़ देखेंगे, जिनको करने से नेगेटिव तो कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ पॉजिटिव होने के चांसेस ज़रूर हो जाते हैं। तो आज हम शनि से रिलेटेड पहला पार्ट करेंगे और देखेंगे शनि आपकी लग्न कुंडली में कहाँ है, शनि के कारक तत्व कौन कौन से हैं, शनि किन किन रिश्तों को बताता है, शनि कौन कौन से अंगों को बताता है, शनि के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, शनि की दृष्टियाँ कौन सी होती हैं। ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये हमारी कुंडली के 12 भाव हैं, सब आप अच्छे से जानते हैं। 12 भाव हैं। 12 भाव आपकी जीवन के 12 अलाइनमेंट है। अगर एक अलाइनमेंट को भी निकाल दिया जाएगा आपकी पूरी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी। जनरली सब लोग कहते हैं कि कुंडली का 6, 8, 12 भाव त्रिक स्थान होता है, दुख स्थान होता है, लेकिन ये भी कुछ न कुछ लाइफ के इश्यूज़ को, लाइफ की बातों को, कारक तत्वों को बताता है। ये पार्ट अगर रोग को बताता है तो ये सर्विस को भी बताता है। ये पार्ट अगर मृत्यु को बताता है तो आयु को भी बताता है। और ये पार्ट अगर आपके खर्चों को, अस्पताल को बताता है तो विदेश से आपकी अर्निंग को भी बताता है। तो किसी पार्ट को बहुत अच्छा बता देना और बहुत बुरा बता देना कहीं न कहीं दिक्कत में आता है। आज जो हम अवलोकन करने वाले हैं वो शनि का करने वाले हैं। जब मैं कुंडलियों का अध्ययन करता हूं तो जनरली ये पाता हूं कि लोग कहते हैं शनि हमारे 9वें स्थान पे आ गया, कुंडली के भाग्य स्थान पे आ गया, हमारा भाग्य ही खराब हो गया। तो आज अपन अगर कुंडली के 9वें भाव में शनि हो तो क्या फल देता है, क्यों फल देता है, ये सब देखेंगे। तो हमारा काम होगा आज शनि से रिलेटेड पार्ट। शनि को 9वें स्थान पर या उसके फल को बताने से पहले मैं शनि के कुछ कारक तत्वों को बताना चाहता हूं कि शनि का नेचर क्या है, शनि के कारक तत्व कौन कौन से हैं, शनि के मंत्र कौन से हैं, शनि कौन कौन से रिश्तों को बताता है, शनि की दृष्टियाँ कौन कौन सी हैं, वो उच्च कहाँ का होता है, नीच कहाँ होता है, मूल त्रिकोण में कहाँ होता है, उसके मित्र कौन कौन हैं, उसके शत्रु कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखिए कि अगर हम शनि की बात करें तो शनि का मतलब क्या है? मुसीबत, देरी, धैर्य, अवरोध, दुख, लोकतंत्र। लोकतंत्र में भी दुख ही होता है। जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, वो ज़्यादा जानते हैं कि कितना दुख होता है। नेतागिरी करना भी बहुत टफ होता है। शनि के मित्र, शत्रु और सम मतलब गुरु, ना अच्छा ना बुरा संबंध, शत्रु सूर्य, मंगल, चंद्रमा और मित्र बुध और शुक्र, ये शनि के मित्र हैं, ये शत्रु हैं। और गुरु से संबंध शनि का सम का है, न्यूट्रल है। देखिए ये तो नैसर्गिक हो गया। जनजात मित्र हैं, जनजात शत्रु हैं, जनजात सम नेचर में आते हैं। तो शनि इस तरह से अपने मित्रता को बताता है। शनि की 2 राशियां होती हैं, सब जानते हैं आप, मकर, कुंभ। ये सब आपको मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं सबको का अलाइनमेंट बैठाऊंगा तो ये आपको इजी रहेगा।
शनि की 2 राशियां हैं मकर और कुंभ, यानी मकर और कुंभ के स्वामी शनि हैं। अगर हम शनि की बात करें तो शनि उच्च होता है तुला राशि में 1 से 20 डिग्री तक और नीच होता है मेष राशि में 1 से 20 डिग्री तक, और शनि मूल त्रिकोण में होता है कुंभ राशि में कुंभ राशि में 1 से 20 डिग्री तक। मूल त्रिकोण में जनरली ग्रह अपना शुभ फल देते हैं। उच्च में होता है तुला में, नीच में 1 से 20 डिग्री मेष में, मूल त्रिकोण में कुंभ में होता है। शनि की 2 राशियां मकर और कुंभ। शनि के मित्र हैं बुध और शुक्र, शत्रु हैं सूर्य मंगल और समय गुरु। ध्यान रखिए, शनि किसको बताता है? मुसीबत को, देरी को, धैर्य को, अवरोध को, दुख को, लोकतंत्र को, मोक्ष को, ये सब शनि बताता है। शनि का स्वरूप कैसा है? शनि का स्वरूप कैसा है? लंबे मोटे नाखून, लंबे बड़े दांत, उलझे हुए बाल, धसी हुई आंखें, वात रोगी, पतला और दुबला शरीर। देखो शनि का स्वरूप ये हुआ, शनि इन बातों को बताता है। शनि के मित्र शत्रु सम ये हैं। शनि 2 राशियों का स्वामी है। शनि उच्च में होता है तुला में 1 से 20 डिग्री पर, नीच में होता है मेष में 1 से 20 डिग्री पर, और मूल त्रिकोण में होता है कुंभ में 1 से 20 डिग्री का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सबको अलाइनमेंट करेंगे धीरे धीरे। देखिएगा आप, जो शनि का जेंडर है, शनि का जो जेंडर है वो है स्त्रीलिंग नपुंसक। इस पे भी मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, शनि की जो दिशा है वो कौन सी है? वेस्ट यानी पश्चिम। और शनि का जो रंग है वो है गहरा काला, गहरा नीला और काला, ये शनि के कलर हैं। शनि के कलर ये हो गए, शनि की दिशा वेस्ट हो गई, पश्चिम हो गई, शनि का स्त्रीलिंग और नपुंसक जेंडर हो गया। अब शनि के हम गुण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शनि के गुण क्या है? ये गोपनीय ग्रह है, गोपनीयता को बताता है, ये कंजूसी को बताता है, ये बिना बात के तर्क को बताता है, ये संन्यास को भी बताता है, और ये बंजर भूमि को भी बताता है। ये शनि के गुण हो गए। ये मित्रता, ये शनि किन बातों को बताता है हमारे को, शनि का स्वरूप कैसा है, शनि की राशियां कौन सी हैं, शनि का जेंडर कौन सा है, दिशा कौन सी, रंग कौन सा है, शनि उच्चता में, नीचता में, मूल त्रिकोण में कब होता है। अब आते हैं यहाँ आपकी लग्न कुंडली पर। यह आपकी कुंडली है। अब कुंडली में शनि 9वें भाव में है। पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 9वां भाव। अब इस पे आते हैं कि चलो शनि को तो मैंने सारी शनि को तो बता ही दिया, शनि क्या क्या कर सकता है, क्या क्या होता है, उसका गुण कैसा है, स्वरूप कैसा है। अब 9वें स्थान की बात करते हैं। 9वां स्थान, 9वां भाव, 9th बॉक्स। ये बॉक्स क्या बताता है? बॉक्स के भी तो अपने खुद के कारण हैं। ये 9th भाव क्या है, तो इसको भी अपन अलाइनमेंट में भी बैठाएंगे। अब 9th भाव क्या बता रहा है? 9th भाव के कारक कौन हैं? सूर्य हैं, गुरु हैं। 9th भाव से हम क्या देखते हैं? पिता, गुरु, धर्म, दान, उच्च शिक्षा, विदेश में सेटलमेंट, पोता, पोती, साला, तीसरा बच्चा, मामा,
मौसा, ये सब चीज़ हम नवे स्थान से, नवे भाव से देखते हैं। इसका भी अलाइनमेंट देखो कैसे मिक्स करेंगे, अपन सब करते जाएंगे अभी, और आपको पता लग जाएगा शनि आपके साथ में क्या कर रहा है, ये भी पता लगेगा। अब आते हैं शनि की दृष्टियां कौन कौन सी हैं। 3 दृष्टि हैं शनि की, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ये 3 दृष्टियां शनि 3 जगह देखता है, एक तो जहां बैठता है और 3 जगह देखता है। तो शनि की कुंडली में 4 क्या हो गए, 4 स्थानों पर आधिपत्य हो गया, तो छोटा मोटा ग्रह नहीं है ना। फिर शनि का गोचर एक भाव में 2.5 साल तक चलता है, तो जीवन के 2.5 साल बहुत बड़े होते हैं। तो 2.5 साल तक जीवन में अच्छे या बुरे का उथल पुथल शनि कर सकता है गोचर में, ये ध्यान रखिए आप। जो हमारा 9th हाउस है ना, वो आपके शरीर के ये दायां पार्ट है, ये बायां, तो बाएं वाले सारे अंगों को, बाएं वाले सारे अंगों के शरीर के बाएं वाले, बायां गाल, बायां हाथ, बायां गाल, बायां हाथ, बायां पैर, नीचे तक जाता है। वैसे शरीर का जो मेन प्रभाव होता है वो पैरों पे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं शनि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नवे भाव की बात कर रहा हूँ। हमारी कुंडली में नवा भाव हमारे शरीर के बाएं पार्ट से रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकता है। यहाँ बायां पाँव, बायां गाल, बायां हाथ, बायां पैर, ये सब चीज़ें बायां पार्ट, ये नवा भाव होता है। अब चलो इतना सारा हमने यहाँ कर लिया, आप देखिए इतना सारा मैंने ये यहाँ सब कुछ लिख दिया। अब हमारे को शनि के बारे में देखना है, ठीक है ना, शनि के बारे में देखना है, तो इसके लिए हमारे को 2nd पार्ट में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, 2nd पार्ट में जाना पड़ेगा। तो फटाफट से रिपीट कर लेते हैं कि हम देखना क्या चाहते हैं। उसके लिए पहले हमारे को, अरे भाई कोई सेंटेंस बनाना चाहते हो ना, तो आपको पहले वर्ड्स बनाने पड़ेंगे, और वर्ड्स पे बनाने के लिए पहले आपको अल्फ़ाबेटिक आने चाहिए। अल्फ़ाबेटिक बनाने के लिए आपको रूल भी तो मालूम होना चाहिए। तो अब उन सारी चीज़ को सेग्रीगेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। और बहुत सारी चीज़ें, शनि जब कुंडली में आता है तो शनि कौन से नक्षत्र में आया है। वैसे शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य नक्षत्र होता है, उत्तर भाद्रपद होता है, अनुराधा होता है, लेकिन हम उसकी तरफ भी जाएंगे, वो तीसरे पार्ट में आएगा। हम तो अभी सिंपल सी बात क्या करने वाले हैं कि हम शनि नवे भाव में होगा ना, तो क्या क्या कर सकता है, क्या अच्छा कर सकता है, क्या बुरा कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा, अच्छे फल देगा, बुरे फल देगा या सम देगा। तो अकेले शनि पे डिपेंड थोड़ी है, भाव पे डिपेंड है, शनि पे डिपेंड है। भाव में जो राशि आ रही है, भाव में जो राशि आएगी उस पे डिपेंड है। शनि कौन से नक्षत्र में है और नक्षत्र में कौन से ग्रह आए उन पे डिपेंड है। शनि की डिग्री कितनी है, शनि को कौन कौन देख रहे हैं, मित्र ग्रह देख रहे हैं, शत्रु देख रहे हैं, कौन देख रहा है, शनि का रोल हमारी नवमांश कुंडली में कैसा है, शनि का। और जो प्रश्न है उन प्रश्न से रिलेटेड भी एक कुंडली तो बनती होगी ना, जैसे नवमांश कुंडली है, ठीक है ना, आपकी ओरा कुंडली है, आपकी चंद्र कुंडली है, षोडश कुंडलियाँ होती है ना, तो हर प्रश्न के लिए कुंडली होती है, उनमें देखना पड़ेगा, भाव चलित देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ देख करके ही हमको ये निर्णय करना पड़ेगा कि आपका शनि कैसा है। समझ रहे मेरी बात। तो सिंपल सी एक चीज़ है, ये नहीं महादशा चल रही है शनि की, उपाय कर रहे हैं बुध के, ना 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 ना। जिस वक्त जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, वो आपके पूरे कुंडली के जहाँ जो जिस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उस रिलेटेड ग्रह, उनके नक्षत्र कहाँ एक्टिव हो रखे हैं, उनसे रिलेटेड हमको उपाय करने पड़ेंगे, ना कि जो एक्टिव है। जो एक्टिव ही नहीं है उनसे रिलेटेड उपाय करके क्या फ़ायदा होगा। हाँ, फ्यूचर के लिए कोई आप एफडी बनाना चाहते हैं कि ये हमारा बुरा ग्रह आ सकता है, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली है। पैसे इकट्ठे करने में कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर के लिए कंटिजेंसीज फॉर्म तो करना पड़ेगा ना। हमारे अकाउंट्स में बताते हैं क्या, एक अपना कॉन्जर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है, थिंक फॉर लॉसेस नॉट फॉर द प्रॉफिट्स। हमेशा लॉस के बारे में सोचें और उसके बारे में धन इकट्ठा करते रहें, हम वो इकट्ठा करेंगे। तो आज पहला पार्ट है, पहले पार्ट को सब के सब आप देख लीजिए। एक बार रिवाइज करवा दूं, सबको रिवाइज करवा दूं। देखिए आप, शनि क्या लेके आता है, मुसीबत लेके आता है, देरी लेके आता है, धैर्य लेके आता है, अवरोध लेके आता है, दुख लेके आता है, लोकतंत्र लेके आता है। तो शनि खुशी भी लेकर के आता है, लेकिन जब उसके एस्पेक्ट्स, उसके ऊपर एस्पेक्ट्स, उनकी डिग्रियां अच्छी हों,
पर शनि का रोल ये है। शनि का स्वरूप कैसा है? लंबे मोटे दांत हैं, लंबे मोटे नाखून हैं, उलझे हुए बाल हैं, धसी हुई आंखें हैं, वात रोकी है, पतला दुबला आदमी होता है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं है। शनि का गोचर 2.5 साल का होता है। शनि के जो मित्र हैं वो बुध और शुक्र हैं, शत्रु हैं सूर्य मंगल चंद्रमा हैं, सम हैं गुरु हैं। साथ में शनि उच्च में कब होगा? जब वो तुला में 120 डिग्री में होगा। नीच में कब होगा? जो मेष में 120 डिग्री का होगा। और मूल त्रिकोण में कब होगा? जो कुंभ में 120 डिग्री का होगा। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। जब वो शनि इन्हीं राशि में आता है तो स्वयं राशि का हो जाता है। जेंडर शनि का स्त्रीलिंग नपुंसक का है। दिशा उसकी वेस्ट है और रंग उसका हरा नीला काला है। सेकंड पार्ट में बताऊंगा शनि के वैदिक मंत्र कौन से हैं, शनि के बीज मंत्र कौन से हैं, शनि के सहज मंत्र कौन से हैं, शनि की क्या क्या उपासना करनी चाहिए, शनि के कौन कौन से दान करने चाहिए, वो कब करने चाहिए, क्यों करने चाहिए और कहाँ करने चाहिए, वो बात की बातें हैं। क्या क्या हो सकता है ना, वो भी तो बताना पड़ेगा, वो सेकंड पार्ट में बताऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।